कुछ हमारे साथी जो किसान साथी है वो भी यही चेक कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये किसान की जो बायोमेट्रिक आप करोगे, अब टैक्स के ऊपर नंबर है, ठीक है, नंबर है, आप टैक्स जिस दिन दिया उसी दिन रजिस्ट्रेशन फीस भरा दी, आपने जगह जगह टोल लगा दिए। आप इसको कमर्शियल में लाना चाहते हैं ट्रैक्टर को। ये ट्रैक्टर जो है किसान का एक जो है गड्ढा है, वो खेत के अंदर काम करने के लिए, आप उसको कमर्शियल की वजह से काम करवाए जा रहे हैं। सरकार ने इतने कानून थोप दिए जो कि आज किसान घबराया हुआ है। उसको मंडी के अंदर ये नहीं पता भाई तेरे ट्रैक्टर का क्या नंबर है, तेरे गुट्ठा लाड़ा है, के लाड़ा है। बहुत बीमार आदमी भी वहां पर मुश्किल से ले जाया जा रहा है। और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इन कानून को वापिस ले, जो पहले कानून थे वही लागू करें। और साथियों, इसके साथ साथ आज किसान जो है बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा इतना है कि बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार सरकार किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लेती, इनका कर्जा माफ करना चाहिए सरकार को। सरकार तो बोल रही है कि जो कानून लागू किए गए, नए नियम लागू किए गए हैं वो किसानों के लिए अच्छे हैं। देखिए, किसानों के लिए अच्छे नहीं है, ये कानून सरकार की कमजोरी दर्शाते हैं। वो आप कहोगे कमजोरी किस प्रकार की? जो घोटाले होते हैं वो सरकार रोको, उनको किसान कैसे रोकेगा? तो ये कानून किसान के ऊपर लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं भाई सरकार से, सीएम साहब से, भाई ये कानून वापिस लो और इन किसानों को जिस प्रकार पहले कानून थे उसी प्रकार कानून। रोड जाम का एक आज किसानों का सांकेतिक धरना है, क्योंकि किसान की जो फसल है, सरकार जो नए नए कानून लेकर आई है, किसान इनसे बिल्कुल परेशान है। और परेशान होकर ना एक रोष प्रदर्शन कर किसान ने एक सांकेतिक धरना लाया। आपने पता है किसान केवल एक गेहूं के दाने हैं जो किसान ने बचे हैं, बाकी सामने में तो कुछ बचना नहीं। कुछ बेचारे ठेका पर लेने वाले है, किसी की घर की है, कुछ भी है। सामने का जो आपने बेरा बच्चे कपास है, जीरी है, पर नई नई बीमारी जो आज आने लग रही है, बेरा नहीं उसके अंदर कंपनी मिली हुई है, बीजे नकली आम है मेरे ख्याल से। तो सरकार की मिली पग है। एक गेहूं के दाने जो है किसान ने बचा करते, आज उन पर भी नए नए कानून जो है सरकार ने लागू करने का काम किया, चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फोटो उतारने का है, चाहे वो ट्रैक्टर की प्लेट नंबर का है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा का उन्होंने अपडेट सिस्टम बना दिया था, उससे किसान को जो तो पता चल जाओ कितनी जमीन है, कितना इन्होंने फसल लेकर आनी है। अब बायोमेट्रिक में सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन में किसान को दिखते हैं, क्योंकि इतना टाइम किसान के पास इस चीज में होता ही नहीं। तो ये बिल्कुल सरासर ही गलत है। और दूसरी बात ये है, जो गेट पास वाला वो भी मैनुअल होना चाहिए, ना कि बायोमेट्रिक, क्योंकि कई बार इंटरनेट की जो कमी की वजह से साधन आजकल सीमित हुए हैं, तो उसमें ये भी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत एक और जो मैंने सुनना मारी है, ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रैली में भी नंबर होना चाहिए। बट ट्रैली तो एक पार्ट है ट्रैक्टर का, उसको निकालना ही पड़ता है, पास पड़ोस वाला किसी दूसरे जमींदार को भी देना होता है, उस पर नंबर का कोई मायना नहीं होता। अगर ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं, कल्टीवेटर है, एरो है, वो एक फिक्स नहीं होते ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि आपस में एक साझा परिवार हमारे, आपस में एरो भी देनी होती है, ट्रैक्टर भी देना होता है, ट्रालियां भी देनी होती है, क्योंकि हम सामूहिक तौर से जब मशीन चला है ना, 7-8 ट्रैक्टर की जरूरत होती है, वो हमारे डलवाते हैं, हम उनके डलवाते हैं। तो वहां पर कोई मायने नहीं रखता, वो तो माइनस जमींदार का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है वही मायने रखता है, तो उसके ब्याह पे होना चाहिए।